ये क्वेश्चन जो है वो हर साल ही आता है क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स में। चैप्टर 20 है, क्लास हमारे पास 10 है। यकीन मानो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ही पेपर में आ रहा होता है। एक साल छोड़कर या 2 साल आ जाता है या फिर जो है वो हर साल आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई इसकी प्रैक्टिस जरूर कराता है बच्चों को। 5 में से 5 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देखना है। अच्छा, अब होता क्या है, कभी पूछ लेते हैं 64, कभी पूछ लेते हैं -125, कभी पूछ लेते हैं 216। एक समझ लो 64 ये आप खुद कर सकते हो, ये भी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ये मेन समझ लो, ये ज्यादातर ये पूछा जाता है या ये तीनों पूछे जा रहे होते हैं, मतलब एक वक्त में एक ही पूछा जाता है, लेकिन कभी ये आ जाता है, कभी ये, कभी ये। तो मैं अब तैयारी आपकी कराता हूं, प्रैक्टिस। अच्छा, नोट्स के अंदर गेस्ट पेपर के अंदर जो गेस्ट पेपर का सॉल्व ग्रुप में भेजा है उसमें इन तीनों का सोल्यूशन दिया हुआ है। अभी मैं ये वाले का सोल्यूशन कराता हूं, चलो अच्छी तरीके से समझना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पेपर उठा के देख लो, पास पेपर उठा के देख लो, बात समझ जाओगे। 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्रुप बन गए हैं, ग्रुप की फीस है हमारी 3000 रुपए, ठीक है। ऐड हो जाओ ताकि ये गेस्ट पेपर का सॉल्व तमाम मटेरियल आपको मिल जाए। एक बार इस मटेरियल को देख लो ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं आपके। सही, प्रैक्टिस भी करना, सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए है ये क्वेश्चन। अच्छा, सोल्यूशन अब देखो, समझो कहा क्या जा रहा है, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स पता करने हैं आपने, किसके? 64। देखो 64 के क्यूब रूट्स होंगे कि इसके क्यूब रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, अब वो ही हमें जो है वो पता करने हैं। अब देखो सबसे पहले आपने करना होगा लेट। देखो 64 को क्या ऐसे ही उठाकर मैं सॉल्व करना शुरू कर दूं? नहीं, तो 64 को मुझे x के बराबर लेना होगा। देखो 64 के कुछ क्यूब रूट्स बनेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा? अभी हम कह लेते हैं कि वो जो क्यूब रूट्स बनेंगे 64 के वो x हैं, यानी अननोन है। फॉर एग्जाम्पल जरा समझो, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बराबर लेंगे, ठीक है, याद रखना। अच्छा देखो, अभी मुझे नहीं पता इसके क्या क्यूब रूट्स बनेंगे, तो इसीलिए मैंने कह दिया x बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपका नाम नहीं पता, तो मैं बोल दूंगा एक्स स्टूडेंट, इसका मतलब है आप ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह मुझे नहीं पता 64 के क्या क्यूब रूट्स बनेंगे, तो मैंने कह दिया वो एक्स क्यूब होगा, यानी जो भी क्यूब रूट्स बनेंगे वो एक्स क्यूब होगा। अच्छा, अब देखो इसको इधर ले आओ, एक्स माइनस, अच्छा 64 किस नंबर का मैं क्यूब लूँ तो 64 बनेगा? देखो 4 का स्क्वायर लोगे तो 16 बनेगा, 4 का क्यूब लोगे तो 64 बनेगा। एक बार करके चेक कर लो, ठीक है। तो 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या किया, बात समझ आई? 64 को हम उधर ले गए इक्वल टू के उस तरफ, और 4 का क्यूब 64 के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने 4 का क्यूब लिख दिया। कैलकुलेटर से भी करके देख लो ताकि वेरीफाई हो जाए, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ, ये लो, चलो आ जाओ। देखो 4 का क्यूब, ठीक है, 64 नजर आ रहा है, चलो। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले के बगैर तो नहीं होगा ना सवाल, ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक नहीं होगी इसकी, याद रखना। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो इधर माइनस है तो इसलिए माइनस लगा रहा हूं। ए क्या है हमारे पास? x, और b क्या है हमारे पास? 4। याद रखना, a x है, b 4 है। देखो यहां से आप समझ भी सकते हो ना, तो ये होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। देखो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब। अब हमें नहीं पता कि x क्या है, तो इसीलिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसे मजीद सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब, यानी फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको ए कह लिया, इसको बी कह लिया। देखो ए बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, और याद रखना ये 0 के बराबर है, ठीक है, यानी ये चीज 0 के बराबर है, ये चीज 0 के बराबर है। चलो मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और मजीद चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, a क्या है? x। हमेशा ये कर लिया करो कि a x कह लिया करो, b जो भी यहां पे दिया हुआ उसे b कह लिया करो। अभी तो 4 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा माइनस में, और माइनस
एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब। ठीक है, देखो एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब। ए क्या है एक्स, बी क्या है 4, ए क्या है एक्स और बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है ना? टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लिखा? हाँ नहीं लिखा। अच्छा अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस 4 क्यूब किसके, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब कितने के बराबर है? यहां देखो कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसकी जगह मैंने 0 रख दिया। अब ये आ गया x माइनस 4 और ये क्या हो गया x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। ठीक है, यहां पे कोई सॉरी माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस है, प्लस 4x प्लस 16। अच्छा अब देखो याद रखना मैथ में ये रूल होता है कि अगर a प्लस बी चाहे माइनस भी हो सकता है और c प्लस डी इक्वल टू 0, यानी दो ब्रैकेट 0 के बराबर हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों ब्रैकेट के साथ 0 अलग अलग ले लोगे। ठीक है, ये समझ में आया रूल क्या है? अब ये जरा समझो। देखो इसका मतलब ये है कि यार ये दो ब्रैकेट्स बन गए, दोनों 0 के बराबर है, क्योंकि इसको इधर ले जाओगे 0 हो जाएगा, उसको इधर ले जाओगे 0 हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो 0 हो जाएगा ना। इसीलिए इसका मतलब यह है कि a प्लस बी भी 0 के बराबर है, c प्लस डी भी 0 के बराबर है। तो यहां भी तो ऐसा ही है कि x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ये दो ब्रैकेट है 0 के बराबर है, तो दोनों के साथ क्या करूंगा, अलग अलग 0 ले लूंगा। क्योंकि देखो आपको यहां यह बात समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये बच जाएगा 0 के बराबर, इसको इधर ले जाऊं तो ये बच जाएगा 0 के बराबर। मतलब इसका यह है कि अगर मैं 0 से डिवाइड करा दूं x माइनस 4 तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ये बचा है ना। तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ठीक है, इक्वल टू 0। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या बच रहा है, इसके साथ बच रहा है हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो एक रूट तो निकल कर आ गया कि x इक्वल टू 4, एक रूट हमारे पास ये हो गया, दो रूट आपने और पता करने हैं। देखो क्यूब का है, क्यूब का मतलब 3 वैल्यूज आएंगी x की। देखो जब भी स्क्वायर कहते हैं स्क्वायर रूट तो x की 2 वैल्यूज आती हैं, अगर क्यूब रूट कह रहे हैं तो x की 3 वैल्यूज आएंगी, जिसमें से एक निकल कर आ गई कि एक क्या आ रही है, x इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने उधर ले गया 4 को, तो एक वैल्यू निकल कर आ गई x इक्वल टू 4। अब बाकी की हमें दो वैल्यूज को ऑन निकालना है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, अब इस पे हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब मिडिल टर्म ब्रेक ना हो रही हो तो क्वाड्रेटिक लगा लो, अमूमन बच्चे पहले ही क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मुझे लग रहा है ये स्पेस भी चाहिए ही होगी, पहले से लाइन डाल देता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x है ना तो x लिख लेते हैं, x माइनस बी प्लस माइनस होल रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। देखो a क्या है, यहां पर जो चीज मौजूद है ना वो a है, यहां पर जो चीज मौजूद है एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज मौजूद होती है वो a होती है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है ना, और x के साथ जो चीज होती है वो b होती है, तो b x के साथ क्या है 4, और जो विदाउट x होती है वो c होती है, तो विदाउट x क्या है 16। ठीक है, पुट करो माइनस बी प्लस माइनस b क्या है हमारे पास 4, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है 16। ठीक है, अच्छा 2 और ये 1, सही, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस होल रेडिकल, इसको सॉल्व करो। 16 माइनस, देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 से मल्टीप्लाई करा दो 4 को तो क्या आ जाएगा 64 ही आएगा, 64 आ गया, और ये हो गया हमारे पास 2। याद रखना पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यू भी है। इसको अंदर सॉल्व करो तो 16 माइनस 4, तो ये हो गया 48। 48, अच्छा साथ ही साथ माइनस भी आएगा, डिवाइडेड बाय 2।
देखो वैसे तो अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, इसको तोड़ना पड़ता है, इसको ब्रेक करना पड़ता है। एक बात याद रखना, ये आप लोग पढ़ चुके हो, -1 स्क्वायर रूट बराबर होता है आयोटा के। -1 स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो आयोटा इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम, इसको याद रखना, इसको दिमाग में रखना। अब जरा एक बात समझो, वैसे तो इसे ब्रेक करना पड़ता है नंबरों में 2, 3, 4, यहाँ ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर होगा, पॉकेट कैलकुलेटर में भी ये ऑप्शन होता है स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट दबाओ, 48 दबाओ, तो आपके सामने आ गया आंसर। देखो सिंपल, समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब ज़रा इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो ताकि बात और अच्छी क्लियर हो जाए आप लोगों को। -4 प्लस माइनस होल रेडिकल, देखो ये हो गया -1, ठीक है, मल्टीप्लाई 48, एक ही बात है ना, कोई अलग बात तो नहीं है ना, ठीक है, और 2। अच्छा अभी मैंने बताया -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के, माइनस लगा हुआ है, सही है, तो किसके बराबर आ गया, -1 आयोटा, -1 स्क्वायर रूट। देखो यहां पर आप लोगों को परेशानी हो रही होगी इस तरह समझने में, ऐसे कर लो 48, ठीक है, दोबारा देखो सेम चीज हो जाएगी, यही आ जाएगा, तो इसमें परेशान नहीं होना कि सर ये आप पता नहीं क्या हरकत कर रहे हैं, कोई हरकत नहीं कर रहा बेटा, मैं वही लिखा है। तो -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर है, आयोटा के। 48 किसके बराबर है, 4 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा। अब ये समझ में आया कैसे किया, नहीं समझ में आया होगा। देखो 48 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 4 स्क्वायर रूट 3 के, ठीक है। मोबाइल ही बंद हो गया हमारा, ठीक है, मोबाइल हमें चाहिए क्योंकि आगे हमें एक फॉर्मूला देखना होगा जो कि इसी के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा यहां तक तो बात समझ में आ गई ना कि 48 किसके बराबर है, 4 स्क्वायर रूट 3 के। तो 48 की जगह क्या आ गया, 4 स्क्वायर रूट 3, -1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है, आयोटा आ गया। 4 को कॉमन निकाल लो, हमारे टीचर थे वो कहते थे जब भी कॉमन आ रहा हो कॉमन निकाल लो। 4 को कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बच गया, -2 प्लस -2 होल रेडिकल 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। बल्कि एक काम करो, कॉमन ना निकालो, वरना कॉमन निकालोगे ना तो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ये ज़रा मोबाइल ज़रा ऑन हो जाए, हाँ ऑन हो गया, तो 2 कॉमन निकालोगे ना सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी, तो 2 को कॉमन ना ही निकालो, अभी कॉमन ना निकालो, बाकी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, इसको अभी रहने दो, कॉमन ना निकालो वरना फिर ये मसला बनेगा, मसला करेगा। कॉमन निकाल के कर सकते हो कैंसिल, ऐसी कोई बात नहीं है, मना भी नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारी जो सिचुएशन है वो ख़राब ना हो, तो वो मैं सिचुएशन आपकी देख लेता हूँ ताकि उसका मसला हल हो जाए। जस्ट 1 मिनट, मैं ज़रा निकाल लेता हूँ मोबाइल में, बार बार ये बंद हो रहा है इस वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है। एक हमारा फार्मूला था जो ओमेगा के बराबर होता है, तो वो फार्मूला मैं देखना चाह रहा हूँ ताकि उस फार्मूले के मुताबिक मैं आपको काम करा दूँ। जस्ट 1 मिनट लगेगा, वो फार्मूला आपके सामने आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट। ड्यूरिंग द वीडियो मोबाइल बंद होने के नुकसान हैं ये। अच्छा चलो आ गया। अच्छा हमने क्लास 10th की बजाय क्लास 11 की बुक खोल ली। ये लो आ गया। हाँ देखो 2 को कॉमन ना ही निकालो, 4 को कॉमन निकालो। मैं जो बोल रहा था ना वो इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पे ना कॉमन निकालने में मसला हो रहा है। 4 को कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 2। देखो कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना, 4 को कॉमन निकाल लिया, इसको कैंसिल नहीं करना, क्योंकि मैं अभी वजह बताता हूँ क्यों। देखो ये माइनस प्लस का है ना, तो ऐसे ही होगा ना कि 4 माइनस 1 प्लस 3 आयोटा और 2, ये एक x की वैल्यू आ गई और दूसरी x की वैल्यू आ गई 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 2। अच्छा यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, आपकी बुक में ये चीज़ लिखी हुई है, ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। और हेयर ये लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद रहे, ये याद रखना, सही है। और दूसरा
-1 प्लस होल स्क्वायर 3 आयोटा और 2 ये बराबर होता है ओमेगा के। याद रहेगी ये बात, बिल्कुल याद रहेगी। देखो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 2 बराबर किसके होते हैं, ओमेगा स्क्वायर के। -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 2 ओमेगा के बराबर होता है। तो यहां लिख लो, ये x की दूसरी वैल्यू हो गई, ये तीसरी, और ये x की पहली वैल्यू थी। तो क्या आ जाएगा, x1 आ गया आपका 4, देखो x1 तो 4 आ गया, x2 क्या आ गया आपका, यहां पर क्या आ जाएगा, इसको x2 नहीं बोलो, इसको ऊपर नीचे करने से कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको x2 बोल लो, इसको 3 बोल लो, सही। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओमेगा 4 आ गया और इस पूरे की जगह आ जाएगा ओमेगा, और x3 क्या आ जाएगा आपके पास 4 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? देखो इसकी जगह क्या आ गया ओमेगा, इसकी जगह क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर, मैंने लिख भी दिया है। तो ये 3 वैल्यूज आ गई x की, और यही तो सवाल था, फाइंड द ऑल क्यूब रूट्स। देखो ये हमने क्यूब रूट्स पता कर लिए, एक वैल्यू ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर काम करना है। अब ये कैसे होगा, लेट लिखना, मैं ये चीज बना देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 2 5, इसको इधर ले आओ, एक्स क्यूब प्लस 1 2 5, एक्स क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करो, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करो जैसे मैंने ये किया है। बस याद रखना फॉर्मूला प्लस वाला आएगा, फॉर्मूला प्लस वाला हो जाएगा, सही है। अब बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये वाला किया है, बिल्कुल सेम तरीके से, और ये भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। ठीक है, आई थिंक ये 7 का या 6 का क्यूब होता है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत डिटेल में ले जाके समझाया। एक दो जगह पे थोड़ा सा अटक गया था मैं, उसकी वजह ये है कि फार्मूला मैंने ये वाला याद नहीं रखा हुआ था। बाकी तो मुझे सारे फार्मूला याद होते हैं, अमूमन ये फार्मूले दिमाग से निकल जाते हैं तो रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन आई होप बात समझ आ गई होगी, ना समझ में आई हो तो पूछना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर